Yes, we are live now. This is Vibhanshu and I welcome you all once again on रसेवा बिहार सेमेस्टर। आज फिर से आ गए हम लोग आपकी फिजिक्स की क्लासेस को लेकर। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी को वेरी वार्म गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस सेमीकंडक्टर को। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये टॉपिक आपके FEEE में भी है, तो प्लीज इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देखिए ये होता क्या है, ये होता क्या है, ये होता क्या है। ठीक है ना, देखिए द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करेंट इन फॉरवर्ड बायस the graph between potential and current in forward bias is called forward characteristic, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। होता क्या है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कोई कंडक्टिंग स्टेट में, कोई नॉन कंडक्टिंग स्टेट में, कंडक्टिंग स्टेट में अपना फॉरवर्ड बायस होता था, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में अपना रिवर्स बायस होता था। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि ये पोटेंशियल और करेंट के बीच का ग्राफ होता है, जिसमें पोटेंशियल और करेंट के बीच का ग्राफ होता है किसमें, सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन में, जिसमें वो फॉरवर्ड बायस में हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, चलिए बहुत सुंदर। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका ग्राफ होता कैसा है। तो हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चा पार्टी। ग्राफ कैसे होता है, देखो बच्चा, होता क्या है ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से होता है, ये आई ये भी, ये आई ये भी। ठीक है ना, और ये लगभग जो इंक्लिनेशन स्टार्ट होती है, ये लगभग 0.7 वोल्ट के बाद होती है। ठीक है ना, 0.7 वोल्ट के बाद होती है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अब देखिए इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, होता क्या है। देखो बैरियर पोटेंशियल तक, देखो बच्चा, बैरियर पोटेंशियल तक जब हम लोग पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं ना, तो करंट जो होता है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है। देखो होता क्या है कि तुम लोग फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात करोगे तो बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर जिस भी नाम से तुम लोग के बुक में है या जिस नाम से आप लोग जानते हैं, वो क्या होगी, उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी फॉरवर्ड बायस में। तो उस टाइम करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, समझ रहे हो बात को, उस टाइम बहुत करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, यही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चल up to barrier potential current is increases slowly, ठीक है ना, करंट क्या होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, करंट जो होता है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अब जब करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही बैरियर
जैसे ही बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू को पार करते हैं, बैरियर पोटेंशियल, देखो होता क्या है बच्चा, जब भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं फॉरवर्ड बायस में, तो देखो फॉरवर्ड बायस के अगर बारे में बात करें, देखो प्लीज यहाँ ध्यान समझिएगा लोग, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये P है, ये N है। P अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है, P अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है, N निगेटिव से कनेक्ट है, तो क्या इतना पता चलता है कि यहाँ भी एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, मान लीजिए V बैरियर, ठीक है, और ये क्या है V एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अच्छा एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है। जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में P के होल क्या करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, और N के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो ये क्या होगा, ऐसे पतला होते जाएगा। लेकिन जस्ट आफ्टर जैसे ही ये बहुत पतला होगा तो एकदम अगर ये खत्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो करंट बहुत तेजी से पास होगा कि नहीं, बोलो समझो बात को, बताया था ना, फॉर एन आइडियल पीएन जंक्शन, फॉर एन आइडियल पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चा पार्टी, जीरो होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है, ध्यान समझना बात को, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है तो ये पूरा ऐसे चिपक जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, तो इधर से करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉइंट देखते हैं अपना क्या हो सकता है पॉइंट, ठीक है। देखो just after the just after the barrier potential current current increases current increases current increases abruptly का मतलब बहुत तेजी से, या रैपिडली समझ लो, ऐसे समझ लो, रैपिडली, ठीक है, बहुत तेजी से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चा पार्टी, ठीक है ना, तो ठीक है तो बता देना, ठीक है, जस्ट आफ्टर द बैरियर पोटेंशियल करेंट इंक्रीजेस रैपिडली, ठीक है ना। अब बात आता है कि सर ऐसा हो क्या जाता है, ऐसा हो ये भी जाता है ना, देखो ऐसा हो ये भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन और ये बहुत तेजी से मूव करेंगे, ठीक है, लेकिन एक एक चीज ये भी है कि देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसको पुश कर रहा है, तो इनके होल, इनके इलेक्ट्रॉन, इनको एक एक्सटर्नल कॉज मिल रहा है मूवमेंट के लिए। देखो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव रिपल करेंगे तो इधर आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेंगे तो इधर जाएगा। इनके होल को और इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा पुश कर देते हैं कि ये मूवमेंट बहुत स्मूथली होने लगता है। क्लियर है, चल यहां तक क्लियर है। चल एट द पॉजिटिव टर्मिनल, एट द पॉजिटिव एट द पॉजिटिव टर्मिनल एट द पॉजिटिव टर्मिनल electron and hole pair are released, electron and hole pair आर रिलीज्ड, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होते हैं, रिलीज्ड हो जाते हैं, जो अभी मैं बता रहा था। एंड करेंट इंक्रीजेस, एंड करेंट इंक्रीजेस, क्लियर है यहाँ तक। चल करेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, करेंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है।
अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं ना। देखो आगे है अपना रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है बच्चा? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो केवल ये डिफाइन करने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं है कि ग्राफ मत बनाइएगा, ग्राफ बना देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना देंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है, द ग्राफ बिटवीन V and I, the graph between V and I in reverse biasing, in reverse biasing is called reverse characteristic, is called reverse characteristics, is called reverse characteristics। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। देखो होता क्या, सेम उसी तरीके से इसमें क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायस में जो हमारा V और I के बीच में, रिवर्स बायस में जो V और I के बीच का ग्राफ होता है उसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स, इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एकदम एज सेम एज इसकी तरह। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। देखो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में यही होता है। ठीक है ना, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये फॉरवर्ड वो रिवर्स। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा इसको भी देख लेते हैं। चलिए ग्राफ कैसा होगा यहाँ पर उसके बारे में देख लेते हैं। ग्राफ के बारे में देखते हैं। देखो ये रहेगा अपना ग्राफ, ये रहेगा क्या बच्चा? अपना ग्राफ। ये रहा अपना आई, ये रहा अपना वी, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, ये क्या हो गया? ऐसे। अब बोले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये होता है अपना रिवर्स, ये होता है अपना रिवर्स। ये भी ब्रेकडाउन ज़्यादा वोल्टेज पर ही होता है, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़े वोल्टेज पर हो जाएगा। देखो समझने के लिए समझो क्या था, समझने के लिए समझो क्या था, मेरी बात ध्यान समझना। मान लो तुमने ना, क्या हुआ, देखो एकदम मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे समझो। यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ आई लिख लो। तुमने जब रिवर्स बायस में देखा ना तो हुआ क्या कि वोल्टेज जब 3 था तो करंट 0.1 था, वोल्टेज को 4 किया तो करंट 0.2 हुआ, वोल्टेज को 5 किया तो 0.3 हुआ। ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना। वोल्टेज को तुमने क्या किया, वोल्टेज को तुमने 6 किया तो 0.4 हुआ। ठीक है ना, 7 किया तो 0.5 हुआ। ठीक है, इसी तरह तुमने धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने वोल्टेज को 10 किया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अचानक से 5 पहुँच गई। करंट की वैल्यू क्या हो गई? अचानक से 5 पहुँच गई। क्यों? देखो क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये जो था ना, यहाँ से वैल्यू बढ़ी ना, यहाँ से वैल्यू बढ़ी तो ये क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल पेयर रिलीज हुए होंगे। वो कैसे हुए, क्यों हुए, उनको भी समझते हैं। लेकिन ये बात समझ आई कि वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा रहे थे, एक्सटर्नल वोल्टेज, तो करंट इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और आखिरी में देखो जब ये इतना कर दिए तो करंट इतना ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, इसके रीज़न को भी समझते हैं कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या ऐसा पॉसिबल है? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स दैट, क्या ऐसा पॉसिबल है रिवर्स बायसिंग में? बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है रिवर्स बायसिंग में? बिल्कुल पॉसिबल है। आइए उसको देखते हैं कैसे, आइए उसको देखते हैं कैसे। देखो when the when the PD across when the PD across when the PD across the junction when the PD across the junction is when the PD across the junction is increases a very
a very small amount of small amount of small amount of current small amount of current is is प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब मेरी बात समझना, बात आते हैं उस पर कि सर ऐसा क्या हुआ कि ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा करंट एक ही बार में प्रोड्यूस हो गया रिवर्स वोल्टेज में, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपने जो पढ़ा उसमें रिवर्स बायसिंग में तो करंट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या हुआ? मेरी बात को एकदम समझिएगा और फील करने की कोशिश करिएगा। ये है आपके पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, मेरी बात ध्यान समझिएगा। ये है आपके क्या, ये है पी, ये है एन, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, हो गया आपका क्या बच्चा, ये हो गया रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग हुआ। अब जब रिवर्स बायसिंग हुई, ध्यान समझिएगा, जब रिवर्स बायसिंग हुई तो ऐसा क्या हुआ, देखो मेरी बात ध्यान समझना। होता क्या है, देखो मेरी बात, होता क्या है कि जैसे ये है पी और एन, पी इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, एन इधर की ओर अट्रैक्ट होगा। देखो समझते रहना ना, समझते रहना, पीछे देखते रहो, पीछे देखते रहो, पीछे दिख रहा है ना, देखो ये पी है, ये एन है ना। तो रिवर्स बायसिंग में है तो निगेटिव वाला पी को ऐसे खींचेगा, एन को पॉजिटिव वाला ऐसे खींचेगा, और ये ऐसे खींचते आएंगे, खींचते आएंगे, खींचते आएंगे। होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या कि ये ऐसे खींचते आएंगे तो ये बहुत बड़ा होता जाएगा, डेप्लेशन लेयर बहुत बड़ा होते जाएगा, बहुत बड़ा। लेकिन कब तक होगा, देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इनके अंदर, देखो इस डेप्लेशन लेयर, ये जो मेरा दो हाथ है ना, ये डेप्लेशन लेयर है, एक पी का एंडिंग एक एन का एंडिंग, ऐसे समझो। तो हुआ क्या कि इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन और होल न्यूट्रलाइज होके बैठे हुए हैं, ये बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये ऐसे खींचते जाएगा, एक टाइम आएगा ना कि इनके पी और सॉरी इनके होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनके होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर ये पीछे आते जाएंगे, पीछे आते जाएंगे, एक टाइम पे टूट जाएंगे। अब जैसे ही टूटेंगे तो यहाँ से बाढ़ होगा, बाढ़ निकलेगा। अरे यार ऐसा समझ सकते हो कि होता क्या है कि बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक ही बार बादल फट जाता है, बादल फट जाता है। तो बादल फटता है तो क्या होता है, पानी बहुत ढेर सारा निकल जाता है, एक ही बार में पानी आता है, ठीक है। केदारनाथ में भी घटना हुई थी, याद होगी आप लोगों को, तो याद होगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी सीन होता है, यहाँ पर भी केदारनाथ वाला ही किस्सा होता है, बादल फटने वाला ऐसे रहता है। और धीरे धीरे मतलब एक होता है ना कि पाप का घड़ा, इसके पाप का घड़ा भरता रहता है, भरता रहता है, और ये भी चुपचाप रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है। एक ही बार भर जाता है, इतना ज्यादा कि ऐसे ही टूट जाता है। जब टूट जाता है तो क्या होता है, पी और एन में आराम से पासिंग हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की। और इसीलिए क्या होता है बच्चा, इसीलिए क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होता है, ठीक है ना। चलिए चलो, मेरी बात, इस पे और कुछ लिखा है, चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा अपना यहाँ पर। ये देखिए उसी के बारे में जो अभी आप लोगों ने सुना, उसी की कहानी है। एक है जेनर वोल्टेज, क्या है बच्चा, जेनर वोल्टेज, इसी को क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज, जेनर वोल्टेज, ठीक है। जेनर वोल्टेज या तो क्रिटिकल वोल्टेज, या तो बच्चा क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वोल्टेज, क्रिटिकल वोल्टेज, या तो ब्रेक डाउन वोल्टेज, या तो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है ना। इनके मतलब को समझिएगा, और ये होता क्या है इन्हें भी देखिएगा, इन्हें भी देखिएगा। देखो ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा, द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज the maximum reverse voltage which can withstand by which
stand by, which can withstand by PN junction, PN junction, PN junction without any breakdown, without any breakdown. मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ. मैं कहना चाहता हूँ रिवर्स पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायस, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस ना बच्चा. समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो होता क्या है कि जब भी इसके बारे में बात कर रहे हो, जब भी इसके बारे में बात कर रहे हो, अगर ये ऐसे फैल रहा है, देखो बात ध्यान समझना, अगर ये ऐसे फैल कर ऐसे हुआ, ठीक है, अब इसके बाद अगर ये यहाँ ये है ना, और एक ये है, इस लाइन के अगर ये इधर आगे बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इधर ये बढ़ेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा. और इतना जो भी है, ध्यान समझना, इतना जो भी है ये मैक्सिमम भी है. देखो ध्यान समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. देखो तुमने भी बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया, देखो नीचे से, देखो नीचे से पोटेंशियल बढ़ाया, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाया तो ये ऐसे हो गए, फिर और पोटेंशियल बढ़ाया ये ऐसे हो गया, और पोटेंशियल बढ़ाया ऐसे हो गया. अब इसके बाद ये टूट जाएगा, इसके बाद ये टूट जाएगा. तो ये मैक्सिमम, ध्यान समझना, ये मैक्सिमम वोल्टेज, किसका मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ वाले का. द मैक्सिमम वोल्टेज ये किसका है, देखो ये वाले का, ये वाले का एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है ना. देखो समझते रहना. देखो यहाँ पे देखो द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज. अच्छा यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज लिख दिया हो तो कोई रिवर्स बायसिंग लिखने की जरूरत नहीं है. तब मेरे को लगा कि नहीं कुछ ऐसा हुआ है, तब ऐसा लिखने की फिर तब जरूरत नहीं, जब लिख दिया है. तो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विच कैन विद स्टैंड बाई, देखो जो कि है इस पीएन जंक्शन के साथ खड़ा है, रुका हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेकडाउन, बिना ब्रेकडाउन के. अब इसके बाद बढ़ाओगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा. ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ फील लग रहा है ना यार. समझो ना कि घड़ा है, घड़ा में पानी भर रहे हैं, भर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक पानी गिरे ना बाहर, द मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ब्रेकडाउन ना हो, वही क्या है, पीएन जंक्शन, सॉरी वही क्या है, जेनर वोल्टेज, ठीक है, वही क्या है बच्चा, जेनर वोल्टेज. क्लियर है यहां तक. चल चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा ये जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद भी कुछ होता है, ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद भी क्या होता है, कुछ होता है, उसको बोलते हैं क्या बच्चा, एवलांच ब्रेकडाउन. क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन. एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, देखो क्या हो जाएगा, when the reverse voltage, when the reverse voltage crosses the limit, when the reverse voltage crosses the limit, जब अपना लिमिट क्रॉस कर देता है ना बच्चा, लिमिट क्रॉस कर देता है, देन ब्रेकडाउन हैपन, देन ब्रेकडाउन हैपन. सही बात है, देन ब्रेकडाउन हैपन्स, तभी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है. क्लियर है यहाँ तक, देन ब्रेकडाउन हैपन्स. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है. चलो at this voltage, at this voltage, at this voltage कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, अभी यही कहानी बताया था ना, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन, कोवैलेंट बॉन्ड इन डी लेयर ब्रेक, कोवैलेंट बॉन्ड इन डी लेयर ब्रेक, ब्रेक and large and large amount of electron and whole pair are released, electron and whole pair
आर रिलीज्ड। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा। और यही रीजन क्या था बच्चा कि रिवर्स बायसिंग में क्या होता था? करेंट करेंट इंक्रीजेस करेंट इंक्रीजेस रैपिडली। समझ में आया? जो वहां पे बना रहे थे टेबल हम लोग, ठीक है, जो 10 वैल्यू करने पे 5 वैल्यू नहीं हो जा रही थी अचानक से, वो यही कारण था। तो तुमको कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा जब इसका, तो तुम इसमें क्या क्या बताओगे? अवलांच ब्रेकडाउन बताओगे। और अवलांच ब्रेकडाउन से पहले क्या बताओगे? जेनर वोल्टेज। और ये किसके बारे में है? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायसिंग में। क्लियर है यहाँ तक? चलो, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम लोग का नया टॉपिक है। अब हम लोग का नया टॉपिक है, वो है बच्चा रेक्टिफायर। वो क्या है बच्चा? रेक्टिफायर। चल, देखना बच्चा, पार्टी हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डाल लेना अपना रेक्टिफायर। आज कोशिश किया जाएगा कि रेक्टिफायर आपका पूरे तरीके से समाप्त हो जाए। रेक्टिफायर क्या बच्चा? रेक्टिफायर। समझ रहे हो बात को? चलो, अब होता क्या है? होता क्या है? इट इज a electrical device. It is a electrical device which it is a electrical device convert convert AC into DC। AC करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चा? डायरेक्ट करंट में। अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है? डायरेक्ट करंट में। ठीक है ना? इसके दो टाइप होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। अब बात समझते हैं इस डिवाइस के फंक्शनिंग और इस डिवाइस कैसे वर्क करता है। ठीक है ना? चलिए, डिवाइस के बारे में समझते हैं। ठीक है ना? अब इसमें कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं? दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। पहला होता है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। पहला क्या होता है बच्चा? हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। पहला हेडिंग है, पहला अपना पॉइंट होगा इसका। पहला पॉइंट क्या होगा? हाफ वेव रेक्टिफायर। ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर। चल, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है? ठीक है ना? चल, डायग्राम बना लेते हैं पहले इसका। ठीक है ना? देखो डायग्राम कैसे है इसका। ठीक है, यहाँ लोड मान लो, यहाँ लोड मान लो। और ये लोड का मतलब समझ रहे हो ना? जहाँ आउटपुट हमको चाहिए, जहाँ आउटपुट हमको चाहिए, ये लोड है। ये क्या है? तुम्हारा डायोड है। ये क्या है? डायोड है। देखो, एक रहा अपना प्राइमरी कॉइल, एक रहा सेकेंडरी कॉइल, एक रहा प्राइमरी कॉइल, एक रहा सेकेंडरी कॉइल। ये अपना लोड है। और ये क्या है? ए सी ए सी बी डी, ए सी बी डी। ठीक है ना? पॉइंट है ए सी, अच्छा, ए बी सी डी। ठीक है ना? ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये प्राइमरी है और यहाँ पे सप्लाई है एसी सोर्स से 220 वोल्ट से। देखो, यही अपना हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। इसमें होता क्या है कि ये
यहाँ पे AC है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DC में। देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो पहली चीज, ये तुम लोग का एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। ये दो लगे हुए हैं इंडक्टर, इंडक्टर क्या होगा, करंट इसमें, इनके चलते इसमें करंट इंड्यूस होगा। ये हो रहा है तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये म्यूचुअल इंडक्शन, ये बताता है म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI में रहता है, ये सब क्लास 12th में। नहीं जिनको पता है तो उतना ये लोग कॉमन नॉलेज ले लें कि देखो ये क्या है बच्चा, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। उस म्यूचुअल इंडक्शन के चलते क्या होगा, इसके चलते इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट क्या होगा, पैदा होगा। याद है मैंने बताया था करंट पैदा होना, करंट ओरिजिनल वाला लेंज लॉ, कुछ भी याद है। चल यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़े इसमें, बताओ। चल चल देखो हेडिंग डाल लेना, एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। एलिमेंट्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। चलो हाफ वेव रेक्टिफायर के एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, क्या क्या होता है। देखो पहला है क्या अपना, प्राइमरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल था ना पी से, प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना बच्चा। दूसरी चीज क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। तीसरी क्या होती है, पीएन जंक्शन डायोड। वो अपना पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ था ना, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, वहां पे पीएन जंक्शन ऊपर लगा हुआ था ना डायोड। देखो ये पीएन जंक्शन डायोड था ना, ये यहाँ पे देखो ये, ठीक है ना। चल यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एक और लगा था अपना लोड, ये क्या लगा था, लोड, लोड, एक लोड लगा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो होता क्या है, यहाँ तक ध्यान समझना, इसको बहुत ध्यान से देखना। जो फिगर को समझेगा वो समझ जाएगा, जो फिगर को देखेगा वो समझ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो एक बात, मेरी बात ध्यान समझना, होता क्या है कि जब भी AC सोर्स फ्लो करता है, AC अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट, तो इसमें दो चीज होता है ना, एक पहला हाफ और एक दूसरा हाफ। ध्यान समझना, हम लोग केवल इतने इतने के लिए बारे में बात करेंगे। देखो केवल एक बार इस हाफ के लिए बारे में बात करेंगे और एक बार इस हाफ के लिए बारे में बात करेंगे। प्लीज मेरी बात ध्यान समझना, ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ, ठीक है। मेरी बात एकदम ध्यान समझना, पूरी चीज क्लियर होगी। ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ। सपोज दैट कि यहाँ पे AC सोर्स में आया, ठीक है ना, AC सोर्स करंट फ्लो किया पहला हाफ, जब ऊपर था करंट का क्या था, देखो ये ऐसे ऊपर था, ये केवल ऊपर था। ये देखो फर्स्ट हाफ हुआ, केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे अभी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो बोलो, बोलो। इसको हटा देते हैं, समझ रहे हो ना बात को, ये क्लियर है। तो अब देखो, देखो लिखते हैं फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ, फॉर फर्स्ट हाफ, पहले हाफ के लिए होता क्या है, फॉर फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट हाफ। देखो AC सोर्स कहां पे अप्लाई होगा, AC सोर्स इज अप्लाइड, is applied, is applied over AC source is applied over primary coil। कहां हुआ, प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ अपना, AC सोर्स लगा, ठीक है, ये क्लियर है। चलो यहां तक क्लियर है। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू
म्यूचुअल इंडक्शन बता रहा था ना मैं अभी कि म्यूचुअल इंडक्शन के चलते, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन करेंट, पहले ईएमएफ लिख देते हैं, ईएमएफ एंड करेंट, ईएमएफ एंड करेंट is induced, EMF and current is induced, EMF and current is induced in secondary coil, in secondary coil। यहां तक समझ में आया। पहली चीज हुआ क्या कि देखो बच्चा पार्टी, हुआ क्या कि इसमें करंट अप्लाई हुआ, तो इसके चलते इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान समझो, इसके चलते इसमें क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो मेरी बात ध्यान समझा, इसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हुआ। अब जब इसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो मेरी बात बताओ, अच्छा ये फर्स्ट हाफ वाला मिटा दिए थे हम लोग, ठीक है? तो एक चीज समझो यहाँ पे, चलो इसको बना देते हैं। देखो ये ऐसे अपना यहां से यहां, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई, बोलो बोलो 0 से पाई होता है ना, ये बताओ, ये समझ में आया? ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई। चल अब देखो, अगर करंट इसमें इंड्यूस हो गया, करंट अगर इंड्यूस हो गया, तो अब देखो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया तो होगा क्या, सेकेंडरी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये इसके चलते इसमें करंट इंड्यूस हो गया, तो तुम्हारा तुम्हारा ध्यान समझना, फॉर फर्स्ट हाफ ना, इनपुट कहां से कहां तक है बच्चा पार्टी, इनपुट इज फ्रॉम 0 टू पाई, इनपुट कहां से कहां तक है, 0 टू पाई। देखो ध्यान समझना, होता क्या है कि हमेशा इसी पेज पे हम लोगों ने बनाया था ना ऊपर, देखो ये देखो हुआ क्या कि तुम लोगों ने इसको ऐसा इनपुट दिया है, ये क्या दिया, इनपुट दिया, इनपुट दिया, इनपुट के बाद तुम आउटपुट देखना चाहते हो कि होता कैसा है। ये यही डिवाइस है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इनपुट के बाद आउटपुट निकल रहा होगा, तो उस आउटपुट को देखते हैं होता क्या है, होता क्या है आउटपुट को। चल इनपुट कहां से कहां तक है बच्चा, 0 से पाई तक, ठीक है ना? अब लेट सपोज कर लो कि इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है, कहां गया अपना, ये पीछे चलो आओ, इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है। अगर इसमें करंट इंड्यूस हो चुका है तो क्या इसको पॉजिटिव मान सकते हो एक समय के लिए, ये निगेटिव, फर्स्ट हाफ के लिए इसको पॉजिटिव मान लो, ये निगेटिव, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक पॉजिटिव निगेटिव, तो तुमको जिस पॉइंट को लेना है उस पॉइंट को ले लो। तो अगर एक बात बताओ, ये यहाँ पे P होता है ना, ये इधर P होता है, इधर ये N होता है ना, देखो P पॉजिटिव से और N निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना, P जो है ये देखो ये पॉजिटिव, और N को देखो N किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव। अगर P पॉजिटिव और N निगेटिव से जुड़ा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसमें है वो, ये डायोड किसमें है, जंक्शन किसमें है, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस ना, फॉरवर्ड बायस ना। तो देखो क्या होगा, देखो यहां पे ऐसे लिखेंगे, देखो इफ A is positive, if A is positive, B is negative, और B क्या है, निगेटिव है ना, then the junction, then the diode लिख देते हैं ना, then the diode, then the diode is in the then the diode is in the फॉरवर्ड बायस। जो अपना पीएन जंक्शन डायोड है वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस। अब ये फॉरवर्ड बायस में है। अच्छा कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर आप डायोड बताए नहीं और डायोड के बारे में बताने मतलब लिखने लगे क्या था डायोड। देखो डायोड होता क्या है ना, डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो
इलेक्ट्रिसिटी को, जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने में मदद करता है और दूसरे डायरेक्शन में अपोज करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा पीएन जंक्शन भी तो डायोड की तरह बिहेव करता है ना। होता क्या है इसमें कि एक तरफ वो फ्लो करने में मदद करता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में एक तरफ फ्लो करने में, रिवर्स बायस में क्या करता है, अपोज करता है कि नहीं, समझ रहे हो बात को। होता यही है कि डायोड होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि हेल्प करता है करंट को फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? चलो, तो क्या होगा अगर ये फॉरवर्ड बायस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है तो क्या होगा, देन इट इज इन कंडक्टिंग स्टेट, देन इट इज इन कंडक्टिंग स्टेट। ये क्या होगा, कंडक्टिंग स्टेट में होगा, देन इट इज इन कंडक्टिंग स्टेट, कंडक्टिंग स्टेट में होगा अपने। चलो, फॉरवर्ड बायस में है तो कंडक्टिंग स्टेट में होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब देखो, देन करंट फ्लो फ्रॉम, देखो, देन करंट फ्लो फ्रॉम, कहां से कहां तक फ्लो होगा, देखो करंट कहां से कहां तक फ्लो होगा, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव से ऐसे निगेटिव, तो क्या होगा, ए से डायोड, देखो इसको लिख दो, ये डायोड है, ये क्या अपना डायोड, ए से डायोड, डायोड से सी, सी से डी, डी से बी। चलो क्लियर है? देखो ए से डायोड, ठीक है, डायोड से सी, सी से डी, डी से फिर किस में आ गया, लोड, और इसी तरह अपना सर्किल कंप्लीट करता रहेगा। समझ गया बात को? सर्किल अपना क्या करता रहेगा, कंप्लीट करता रहेगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये और ये यहां पर आते हैं, यहां पर देखो मेरी बात ध्यान समझना, इनपुट है ये क्या है बच्चा पार्टी, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट, यहाँ पे क्या है, आउटपुट। प्लीज एकदम बात को ध्यान समझना, मजा ना आ गया तो कहना। ये ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है ना। तुमने क्या किया, सबको दिया इसको 0 से पाई तक का, ऐसा 0 से पाई तक का दिया। क्या बताओ, 0 से पाई में इनपुट दिया तो आउटपुट में करंट फ्लो किया? बिल्कुल किया। किया कि नहीं किया? किया ना। तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे, ठीक है ना। देखो ठीक है ना, आउटपुट भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। देखो पहले हाफ में करंट फ्लो कर गया, इतना समझ में आया, ठीक है ना, पहले हाफ में करंट फ्लो कर गया। चलो अब बात करते हैं, पहला हाफ अपना कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं फॉर सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ। देखो फॉर सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ। अब मेरी बात ध्यान समझना, सेकंड हाफ में कैसी कहानी होगी। अब देखो होता क्या है, मान लो कि ये अपना क्या है बच्चा, ये अपना क्या है, ये अपना प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना, ये है प्राइमरी। यहाँ पे करवा देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, करवाते क्या है, होता है, ठीक है। ये लगा है अपना पीएन जंक्शन डायोड, देखो ध्यान से समझना मेरी बातों को, मजा ना आ गया तो कहना। यहाँ पर क्या कनेक्ट है अपना, लोड, ये क्या कनेक्ट है, लोड, लोड मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें भी करंट की सप्लाई तुमको देखनी है, पी। और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया, इसको बना दीजिए यहाँ पर भी, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये हो गया अपना डायोड, ये क्या हो गया अपना डायोड। और इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, ये ए था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, ये ए बी सी डी। अब अगर ऐसे ही था तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान समझना। अगर देखो मेरी बात, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सबसे ऊपर, यहाँ पे बनाए थे ग्राफ ना, देखो छोटा सा, फर्स्ट हाफ देख लिए थे, सेकंड हाफ के बारे में देखते हैं, सेकंड हाफ, सेकंड हाफ। अब देखो क्या करता है, एसी क्या करता है अपना, चेंज करता है। एसी क्या करता है बच्चा, अपना समय के साथ, समय के साथ डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, इट मींस दैट उस टाइम ये पॉजिटिव था तो अब इसको निगेटिव बोल सकते हैं, उस टाइम ये निगेटिव था तो इसका मतलब अब पॉजिटिव होगा। अरे समय के साथ देखो चेंज हो गया ना, ऐसे था अब ऐसे हो गया, देखो ऐसे और ऐसे। तो ये फर्स्ट हाफ ये हुआ, सेकंड हाफ ये। तो सेकंड हाफ के बारे में बात करते हैं। सेकंड हाफ अपना होता कहां से कहां तक है, देखो सेकंड हाफ का भी लिख लो, ये कहां से कहां तक होगा, पाई टू 2 पाई,
पाई से 2 पाई के बारे में बात कर रहे हैं, पाई से 2 पाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो एकदम कहानी को ध्यान समझना, कहानी को ध्यान समझो। देखो ए निगेटिव, यहां पर क्या बच्चा, ए निगेटिव ये है अपना पी, ये है अपना एन। देखो पी से अगर निगेटिव जुड़ा है और पॉजिटिव से जुड़ा है अपना एन, ठीक है, पॉजिटिव से जुड़ा है क्या अपना एन। देखो देखो अब होता क्या है कि ये देखो ये निगेटिव जो है पी से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या रिवर्स बायस में है, देखो रिवर्स बायस में है। अगर रिवर्स बायस में है तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं ना होगा, इट इज इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इस टाइम आउटपुट क्या होगा, इस टाइम हो क्या रहा होगा उस करंट का, इस टाइम हो क्या रहा होगा। तो आइए इसी को देखते हैं, ठीक है। चल आइए देखते हैं। इसमें कैसे कैसे लिखे तो उसी तरह इसमें एसी सोर्स इज अप्लाइड ओवर, तो चलिए एसी सोर्स तो इसमें भी अप्लाई होगी, ठीक है ना। अब क्या होगा फॉर सेकंड हाफ, चलो यहाँ पे चालू करते हैं ना बच्चा पार्टी, एकदम ध्यान समझना, फिगर को समझ लिया जो वो समझ लिया। देखो फॉर सेकंड हाफ, फॉर सेकंड हाफ, देखो फॉर सेकंड हाफ ना, इनपुट इज फ्रॉम, इनपुट इज फ्रॉम पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई तक रहता है। इनपुट कहां से कहां तक रहता है, पाई से 2 पाई तक रहता है, पाई से 2 पाई तक। अब देखो अगर पाई से 2 पाई तक इनपुट है, पाई से 2 पाई तक अगर इनपुट है तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। देन A is negative, A is negative and B is positive, B is positive and hence diode is in, किसमें है डायोड बच्चा, hence diode is in, डायोड इज इन रिवर्स बायस, डायोड इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में डायोड इज इन रिवर्स बायस। अब बताओ रिवर्स बायस में होगा तो क्या कंडक्टिंग स्टेट में होगा, नहीं होगा। हेंस देखो देन the diode is in non conducting state, is in non conducting state, then the diode is in non conducting state। क्लियर है, डायोड क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। अब देखो अब डायोड अगर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा तो इस टाइम हो क्या रहा होगा। अब देखो यही मेन पॉइंट एकदम ध्यान समझना, हेंस रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ AC source is done, AC source is done and hence and no current is produced, and no current is produced, ठीक है, no current is produced। क्लियर है, इस टाइम में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। तो अगर यहां पर देखें आउटपुट, यहां पर बताओ सेकंड हाफ में हमारा इनपुट कैसा रहेगा, सेकंड हाफ में हमारा इनपुट कुछ ऐसा रहेगा, देखो ए या, ठीक है, सेकंड हाफ में हमारा इनपुट कुछ इस प्रकार से रहेगा। और देखो ये सेम आउटपुट यहाँ पे भी कुछ दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिखता है, यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दिखता है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखता है, ठीक है ना। फिर अगले सेम इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, फिर ये अगर ऐसे होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, आउटपुट आएगा, ठीक है ना। अगले वाले में अगर इसका ये रहेगा इनपुट, अगले वाले में ये कुछ नहीं दिखाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसे रहेगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर ऐसे करेगा। समझ में आया बात हम क्या कहना चाह रहे थे। अब देखो इतने दूर में करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन, क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बताओ, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बताओ। चलो तो पहले हाफ में देखो हमको क्या यहां से मिला, पहले हाफ में देखो फर्स्ट हाफ यहाँ पे
डाल लेना फर्स्ट हाफ, मतलब कहां से कहां तक, 0 to पाई, 0 to पाई। तो क्या होगा, डीसी करंट इज प्रोड्यूस, डीसी करंट इज प्रोड्यूस ओवरऑल। तो समरी यही है, डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड ना, डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड, डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्या होगा, सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में क्या होगा, देखो कहां से कहां तक, पाई टू टू पाई, पाई टू टू पाई। देखो क्या होगा, रेक्टिफिकेशन इज डन, रेक्टिफिकेशन इज डन। क्लियर है यहां तक? चल, इसमें क्या होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। चल अगला बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना? चलो आगे आते हैं, इसमें आगे आते हैं, हम लोग का नया टॉपिक, नया टॉपिक आता है भाई। क्या है नया टॉपिक, वो है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो लोगों के मन में ये हुआ ना कि केवल हाफ साइकिल के लिए आप क्या कर रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए आप क्या कर रहे हैं, करंट आ रहा है डीसी में। अगर क्या पूरे साइकिल के लिए अगर करंट डीसी में प्रोड्यूस हो जाए, मतलब ऊपर का हाफ था तो आउटपुट ये था, ठीक है, नीचे का हाफ तो आउटपुट गायब, ठीक है, फिर अगले हाफ में तो आउटपुट आ जाता था, फिर अगले हाफ में आउटपुट गायब। तो ये होने लगा कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इनपुट आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट, फिर इनपुट फिर आउटपुट, क्या ऐसे हो सकता है? तो ये चीज देखा गया कि क्या हो सकता है, तब बनाया गया क्या, अपना फुल वेव रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का एग्जांपल समझ सकते हो, पता है क्या, जैसे तुम लोग के घर में चार्जर होते हैं ना, चार्जर होते हैं तो वो रेक्टिफायर उसमें लगा रहता है, ठीक है ना। फास्ट चार्जिंग क्यों होने लगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर उसमें लगने लगा, ठीक है ना। होता क्या था कि एसी सोर्स आता था, वो डीसी में कन्वर्ट होके तुम्हारे मोबाइल में चला जाता था। इन्वर्टर देखते हो, इन्वर्टर में स्टोर होता है ना, ठीक है ना। चल यहाँ तक क्लियर है? चल चलो, अब इसका भी अगर डायग्राम बनाया जाए, इसका भी अगर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे बनेगा, देखो अपना ये यहाँ पे, अरे ये ऐसे यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने क्या, एसी सोर्स, एसी सोर्स से ये यहाँ पे हो रहा है अपना म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में ना दो डायोड लगे रहते हैं, कितने डायोड, दो डायोड। देखो यहाँ पे क्या, चल देखो इसमें क्या लगे रहते हैं, दो डायोड लगे रहते हैं अपने। पहला ये डायोड D1 और ये डायोड D2। देखो ध्यान समझना, इसको क्या कहते हैं, इसमें दो डायोड लगे रहते हैं, एक डायोड D1 और एक डायोड D2। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ये डायोड D2। अब देखो इसमें कुछ कुछ क्या क्या होंगे जी, ये होगा प्राइमरी कॉइल, ये होगा सेकेंडरी कॉइल। ये देखो ये प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी। बोलो क्लियर है, ये हुआ प्राइमरी, ये हुआ सेकेंडरी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। देखो इसमें दो डायोड लगे रहते हैं, इसमें दो डायोड लगे रहते हैं। बात आ रहा होगा सर आउटपुट कहाँ है अपना, तो आउटपुट मान लो कि ये वाले लाइन में है। आउटपुट कहाँ है, आउटपुट ये वाले लाइन में है, ठीक है ना। यहाँ पे लगा लो लोड, यहाँ पे लगा लो लोड, ये रहा अपना, ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है ना, लोड लगा लिए। चल क्लियर है। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा, प्राइमरी का देखो ऐसे समझो, यहाँ पे देखो एकदम उसकी तरह आते हैं, ये ऐसे और ऐसे, प्लीज ध्यान समझना। और इसके लिए आउटपुट आ रहा होगा, तो मान लो कि ये प्लस में है, एक बार ध्यान समझना, ये प्लस में है, ये माइनस में ना। अब देखो पहले एक वोल्टेज अप्लाई किया गया जिसके चलते यहाँ पे प्लस इंड हुआ, यहाँ पे माइनस इंड, ये प्लस इंड ये माइनस इंड। मान लो इसका नेम मान लो ए, इसका बी, पिछले वाले की तरह। अब अगर ये प्लस में है तो देखो
डायोड D1 का ये जो P पार्ट है और एक N पार्ट, इसका भी P पार्ट, इसका N पार्ट, देखो P वाला किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, और इन सबको भूल जाओ। तो N वाला किससे आगे कनेक्ट है, देखो निगेटिव से। देखो P किससे कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव से, और N इसका किससे कनेक्ट है, निगेटिव से। क्लियर है यहां तक? अब देखो तो ये किस में हो जाएगा, पहले वाले किस में, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, बताओ फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। अब उसी इंस्टेंट पर इसको देखो, ये P किससे कनेक्ट है, माइनस से, और ये N किससे कनेक्ट है, देखो पॉजिटिव से। जब ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। अब जो लोग फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस ही नहीं जान रहे तो वो लोग पहले का वीडियो देख लें, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। देखो इसमें क्या हुआ कि P जो है पॉजिटिव से कनेक्ट है, N क्या है, ऐसे आया, इसे आया, इसे निगेटिव से, मतलब फॉरवर्ड बायस। P निगेटिव से कनेक्ट है, N किससे कनेक्ट है, देखो पॉजिटिव से, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अगर हो गया, देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में अगर हो गया तो देखो क्या हुआ, देखो इसमें इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, देखो पहले हाफ में तुमको पता चला ना, पहले हाफ में क्या पता चला कि केवल ये वाला डायोड एक्टिवेट है, ये वाला डायोड नल है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही फेस चेंज होगा, फेस चेंज मतलब जैसे जैसे समझो इसको व्हाइट से बनाते हैं, ये व्हाइट से नहीं, इसको ब्लू से करते हैं, एकदम समझते हैं। ये निगेटिव से हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड हाफ की, ये देखो बाहर फर्स्ट हाफ, अंदर सेकंड हाफ। तो ये निगेटिव किससे कनेक्ट है, P से, और N किससे कनेक्ट है, वो पॉजिटिव से। मतलब ये किस में हो गया, ये किस में हो गया, देखो ये किस में हो जाएगा, बताओ सेकंड हाफ में ये किस में हो जाएगा, तुम्हारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस किस में हो जाएगा, सेकंड हाफ में, सेकंड में, ठीक है। ये किस में है, फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इसमें देखो ये प्लस है, प्लस ये, ठीक है, ये प्लस P प्लस N माइनस, मतलब ये किस में हो गया, ये किस में हो गया तुम्हारा, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, कब हो गया, सेकंड हाफ में, कब हो गया, सेकंड हाफ में। क्लियर है ना ये चीज। अब देखो रिवर्स बायस ये कब था, ये फर्स्ट हाफ में था, ये फर्स्ट हाफ में था। अब देखो ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है, देखो फर्स्ट हाफ के बारे में बात करो, देखो ऐसे समझते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान समझना। देखो देखो फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अभी लिखते भी हैं। फर्स्ट हाफ में देखो, फर्स्ट हाफ में कौन एक्टिवेट है बताओ, फर्स्ट हाफ में कौन एक्टिवेट है बताओ, बताओ 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 बताओ, डायोड D1, देखो फर्स्ट 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 में कौन एक्टिवेट है, मतलब D1 क्या है, D1 एक्टिवेट है, D1 क्या है, एक्टिवेट है। D1 एक्टिवेट है तो क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा, करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ऐसे लिख लेते हो, आई प्रोड्यूस करेगा, आई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है, आई प्रोड्यूस करेगा। फर्स्ट हाफ में D1 एक्टिवेट है, इट मींस आई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आई प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ में। अब देखो यहां पर फर्स्ट हाफ में D1 एक्टिवेट है, लेकिन देखो यहां पे, लेकिन लेकिन D2, D2 किस में है, रिवर्स बायस में, D2 किस में है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, D2 किस में है, रिवर्स बायस में। हेंस क्या करेगा ये क्या करेगा, ये नो कंडक्टिंग स्टेट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, नो कंडक्टिंग, नो कंडक्टिंग स्टेट। चलो यहां तक समझ आया, ये नो कंडक्टिंग स्टेट में होगा। अब अगर देखो ये नो कंडक्टिंग स्टेट में होगा फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ का क्लियर है यहां तक। अब देखो सेकंड हाफ में क्या होगा, चलो देखो समझ लो, फिर आराम से लिख देते हैं। सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में कौन एक्टिवेट है बताओ, एक्टिवेट वही रहता है जो फॉरवर्ड बायस में होता है। अब देखो सेकंड हाफ में कौन फॉरवर्ड बायस में है, देखो सेकंड पकड़ो, सेकंड में ये रिवर्स बायस है, सेकंड में ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब डायोड D2 जो है वो सेकंड हाफ में एक्टिवेट रहेगा, और डायोड D1 जो है वो क्या करेगा, शांत बैठा रहेगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। क्लियर है। चलो अब देखो क्या होगा फॉर सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में क्या होगा, D2 किस में रहेगा, D2 क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, D2 क्या रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर रहेगा D2, ध्यान समझना,
क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में अगर D2 जो है एक्टिवेट रहेगा, फॉरवर्ड बायस पे रहेगा, तो क्या होगा, I प्रोड्यूस करेगा, I प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, आउटपुट देगा, ये आउटपुट देगा। लेकिन D1 जो है वो रिवर्स बायस में होने के चलते रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस में होने के चलते क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट। क्लियर है ये चीज, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा। चल यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे कैसे अंग्रेजी में सर, एग्जाम में तो इसे लिखेंगे नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए इसको उतना लंबा नहीं ले जाएंगे, अब इसको जब आप लोग समझ चुके हैं तो आराम से छोटे में खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, when input signal is applied over primary coil, then due to mutual induction, current and EMF is induced in secondary coil, क्लियर है ना। क्या होगा उसके चलते सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, ये होगा। अच्छा इसमें अगर बात ध्यान समझो, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स क्या क्या लगे हैं, देखो इसमें एलिमेंट्स क्या लगे हैं, बताओ। एलिमेंट्स लगे हैं अपना, देखो पहला क्या है बच्चा, एलिमेंट आपका है प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। चलो दूसरा क्या है बच्चा, सेकेंडरी कॉइल। तीसरा क्या है बच्चा, डायोड D1 एंड डायोड D2, दो डायोड लगे हुए हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2। डायोड क्या होता है, जो एक दिशा में क्या हो करंट को फ्लो कराए, उसी को डायोड बोलते हैं। आखिरी क्या अपना लोड। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, अगर यहां तक हो गया तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इसमें देखते हैं होता कैसे है। देखो होगा क्या, देखो ऐसे समझो, फॉर 0 to pi that is in positive half cycle, ठीक है ना। पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 is in conducting state, and diode D2 is in non-conducting state, क्या होगा, डायोड D2 क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा। अगर डायोड D2 क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, तो इसमें होता क्या है ध्यान समझना। देखो फॉर 0 to pi, ये देखो तो होगा क्या, इसमें क्या होगा, करेंट फ्लो इन द सर्किट, जो भी सर्किट थी हमारी इसमें क्या होगा, करेंट फ्लो होगा। क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है। तो आगे वाले में बढ़ते हैं बच्चा। आगे वाले में अगर देखोगे कि फॉर पाई टू 2 पाई, ये वाले इनपुट में देखते हैं क्या होता है, फॉर पाई टू 2 पाई दैट इज इन निगेटिव साइकिल ना। इसमें क्या होगा, डायोड D1 is in
is in non-conducting state, non-conducting state, and diode D2 is in conducting state, hence current flows, in the circuit, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। देखो बात, अगर करंट फ्लो करेगा तो देखो दोनों हाफ के में ये तुमको पता चला, दोनों हाफ में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये रहा इनपुट, ये रहा आउटपुट। देखो अब हर में क्या होगा अपना, हर में क्या होगा, देखो हर में देखो इसमें ऐसे इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउट, सॉरी इनपुट आउटपुट कर रहा हूं मैं, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, इसमें ये हो रहा है ना कि ऐसा इनपुट तुमको जा रहा है, ऐसा इनपुट जा रहा है, तो हर इनपुट के लिए आउटपुट आ रहा है। तो देखो ये ऐसे, फिर इसका, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। देखो ये एक चीज ध्यान रखना, इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक है ना, थोड़ा आराम से स्केल से बनाओगे लोग तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। चल ये देखो इसके लिए भी हुआ रेक्टिफिकेशन, इसका भी रेक्टिफाई हुआ, ये भी रेक्टिफाई हुआ, ये भी रेक्टिफाई हुआ। मतलब हुआ क्या कि हर एक टाइम पर क्या हो रहा था तुम्हारा, हर एक टाइम पर बच्चा पार्टी क्या हो रहा था, सिग्नल, आउटपुट सिग्नल जो था वो आ रहा था। इनपुट जब भी तुमने दे रहा था, तुम जब भी इनपुट सिग्नल दे रहा था तो आउटपुट सिग्नल आपको देखने को मिल रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हाफ वेव और फुल वेव को समझने का एक ही तरीका है। देखो हाफ में ना आधा इनपुट आधा आउटपुट निकलता है, फुल में पूरा आउटपुट निकलता है। इनपुट अगर देखो ऐसे समझो कि 10 किलो गेहूं डालते थे तो हाफ में 5 किलो आटा निकलता था, इसमें 10 किलो गेहूं डालेंगे तो 10 किलो आटा निकलता है। देखो देखो 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, इस तरह उसमें क्या होता था, 5 का 5 मिलता था लेकिन इस 5 को खा जाता था, ऐसा होता था। तो यही चीज है, यही चीज अब आजकल के हमारे मोबाइल चार्जर्स में यूज होता है। क्या होता है बच्चा, फुल वेव रेक्टिफायर, जिसके चलते नहीं देखते सुपर फास्ट चार्जिंग, अरे सुपर फास्ट चार्जिंग बनाते हैं लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं, होता यही है उसमें। और एक चीज और, अब आप तुम लोग कहोगे कि सर ऐसा कैसे कि किसी का 40 वाट किसी का 55 वाट, वो तो देखो मोबाइल की कैपेसिटी पे है, P = VIB × I पर भी डिपेंड करता है वो चीज़ है। लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल क्या था तुम्हारा, वर्किंग प्रिंसिपल था बच्चा क्या, कि वो रेक्टिफायर का ही काम होता था। रेक्टिफायर को एक बार समझ लो सब लोग, रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, आधे साइकिल के लिए क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है, अगले आधे साइकिल के लिए वही डायोड रिवर्स बायस में होता है। इसलिए आधे साइकिल में वो क्या करता है, आउटपुट देता है, लेकिन अगले आधे साइकिल में वो आउटपुट नहीं देता। जबकि बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, तो इसमें 2 डायोड रहते हैं। तो पहले हाफ साइकिल में क्या होता है, एक डायोड एक्टिवेट रहता है तो दूसरा डायोड एक्टिवेट नहीं रहता है, जबकि दूसरे साइकिल में क्या होता है, डायोड एक बंद हो जाता है पहला वाला तो दूसरा चालू हो जाता है, और हर एक में आउटपुट आपको मिलता रहता है। तो होता क्या है बच्चा, ध्यान समझो कि इसमें होता यही है कि आपका ये रेक्टिफायर का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग क्या करिएगा कि रिवीजन को करते रहिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ रिव्यूज हो, क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे हैं, कुछ क्वेश्चन है, मैं जरूर उनको एक दिन क्वेश्चंस के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर P और N टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बता दिए। तो बच्चा देखो P और N टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, प्लीज़ उसको तुम जाके पिछले के वीडियो में चेक कर लेना। हाँ, तुम्हारा एक क्वेश्चन था जिसमें तुमने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरे को ये याद आ रहा है कि उसमें करंट की वैल्यू गिवन थी, उसमें उसका रेडियस भी गिवन था, ठीक है ना, रेडियस भी गिवन था। और उसमें पता है बच्चे ने क्या पूछा था, बच्चे ने पूछा था कि B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की
वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो बच्चा, तुम अगर वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारा आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, जिसमें तुमको सभी वैल्यूज दी हुई थी और उसमें नंबर ऑफ टर्न दिया होता तो नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे ये चीज तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि तुमने क्यों पूछा था, लेकिन यही होता है, यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों में नहीं है, आप लोगों में बायो सेवर्ट लॉ भी यहाँ तक नहीं है, जबकि मैंने बायो सेवर्ट लॉ आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये वो जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चा, इससे निकाल सकते हो। और नहीं समझ में आएगा, आंसर नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है बच्चा, समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप लोग भी आराम करिए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो लोग भी इस भ्रम में रहते हैं कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, तो ऐसा ही नहीं, बिल्कुल हम सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी आराम करिए। जय हिंद, जय भारत।